अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आखिरी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की बुक का है 8.4 ट्रिगोनोमेट्री का। इसकी पहली क्वेश्चन हमारे सामने दे रखी है। क्या दिया हुआ है कि साइन ए, शेक ए और टेन ए को आपको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है? कॉट के टर्म में। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये साइन ए को कॉट के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो देखो, कहा जा रहा है कि साइन ए की वैल्यू आपको लिखनी है। साइन ए का जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्मूला में आ जाना चाहिए? कॉट ए के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब रिमाइंड करो कि साइन का लिंक, यहाँ पे मुझे दो लिंक की आवश्यकता होगी कि साइन डायरेक्ट कॉट से नहीं जुड़ा हुआ है। एक फॉर्मूला है, वो क्या है कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बाई क्या? साइन ए। तो अगर हम यहाँ से साइन ए निकाल लेते हैं, सोचो, तो यहाँ जाएगा कॉस ए बाई क्या? कॉट ए। अब इस कॉस ए को रिप्लेस करना होगा, फिर कॉस ए को भी मुझे लाना होगा किस में? कॉट में। तो यहाँ दो आ गए ना, तो इसलिए ये वाला डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो तुम मुझे बताओ कुछ और ऐसा जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, एक लिंक है हमारा कि जिसका साइन से भी लिंक है और कॉट से भी लिंक है। वो क्या है? कॉसेक है बाबू, कॉसेक। देखो, आइडेंटिटी में अभी हमने पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जहाँ से मुझे कॉसेक थीटा की वैल्यू आई थी। तुम्हें अगर याद हो तो आया था हमारे पास क्या? अभी हमने देखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रिजल्ट आई थी 1। यहाँ से बताओ कॉसेक थीटा, अभी हमने जस्ट स्क्वायर थीटा करते तो ये क्या आता? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाती। और मुझे केवल अगर कॉसेक थीटा चाहिए तो ये रूट बना देगा। देखो, इसी का यूज़ करने वाले हैं। ये साइन और कॉट के बीच का ये करी होगा। साइन से पहले हम क्या, साइन से हमारे पास इजी होगा जाना कॉसेक में, और कॉसेक से हम कहाँ चले जा सकते हैं? कॉट में। तो तुम्हें ये लिंक याद रखना है कि जहाँ से मुझे जहाँ जाना है उसके बीच का एक लिंक हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पहले साइन ए को हम क्या कर सकते हैं? तो तुम्हें मैंने एक शुरुआत में भी फॉर्मूला बताया था, या नहीं होगा तो एक बार मैं एक दिन पूरा का पूरा फॉर्मूला का फुल डिस्कशन दूंगा। तुम्हें ये पता है ना कि अपोजिट वाले साइन के उल्टे हैं कॉसेक। अपोजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये मैंने बताया, प्रूफ भी बताया था। देखो, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक होता है इसका उल्टा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। एक कट जाते हैं और रिजल्ट क्या देता है? 1। इसीलिए अपोजिट वाले का जो मल्टीप्लिकेशन, साइन के अपोजिट होते हैं कॉसेक, इनका रेशियो उल्टा होता है एक दूसरे से, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो मुझे यहाँ से बताओ, साइन थीटा की अगर वैल्यू यहाँ से मुझे चाहिए तो यहाँ से 1 बाई कॉसेक थीटा होगी कि नहीं होगी? सभी को याद होगा ये चीज़। तो सबसे पहले तो हम साइन से कॉसेक में आएंगे। तो साइन से कॉसेक में हमारे पास यही तरीका है। साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 बाई कॉसेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 1 बाई कॉसेक थीटा लिख दिया। और कॉसेक थीटा से हमको पता है कि हमें जाना कहाँ में? हमें फाइनली कहा गया है कि साइन ए को, देखो थीटा यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, थीटा की जगह ए है तो ए लिखो। अब साइन ए जो है सो कॉसेक में तो आ गया। अब मुझे, लेकिन साइन को क्या कॉसेक में लाना? नहीं, मुझे जाना है कॉट में। तो अब साइन ए से अब कॉसेक में तो आ गया, अब कॉसेक से हम कॉट में चले जाएंगे। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू मुझे कॉट में पता है, वो क्या होती है बाबू? देखो, यहाँ से मैंने दिखाया था कि कॉसेक और कॉट का यहाँ आइडेंटिटी है। यहाँ से हम निकाल लिए कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वही वैल्यू रख सकते हैं। हो गया। अब बताओ, यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं देयरफॉर साइन ए बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस। तो अब देखो, साइन ए की जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में आ गया? कॉट के फॉर्मेट में आ गया बाबू। 1 तो कांस्टेंट है और कोई कॉट के अलावा दूसरा वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है। तो इसी तरीके से तुम्हें क्या करना था? रिप्रेजेंट करना था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई डू। यहाँ तुम्हें एक ही चीज़ याद रखना है। क्या याद रखनी है? कि
तुम्हें जिसमें जाना है उसके बीच में एक लिंक खोजना होगा, जिसका लिंक ये टर्म से भी डायरेक्ट हो। जैसे कॉसेक इससे भी डायरेक्टली लिंक्ड है और इससे भी डायरेक्टली लिंक्ड है। यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ किस फॉर्मूला की वजह से लिंक है, तो यहाँ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से कॉसेक साइन के साथ लिंक्ड है, और यहाँ कॉसेक कॉट के साथ आइडेंटिटी वाले फॉर्मूला से लिंक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस है, यहाँ पे ये गुना है। इस फॉर्मूला यानी ये वाले फॉर्मूला से ये कॉसेक जो है सो कॉट से लिंक्ड है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की मदद से हम क्या कर पाए, ये कर पाए। तो चलो इसको उतारो। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कैसे करना है, तो आप समझ गए। अब देखो हमारे पास जो दूसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही साइन ए को तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे सेक को भी किस में, सभी को, यहाँ सेक और टेन इनको भी कॉट में ही कन्वर्ट करना है। अब सेक को फिर से किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में। तो देखो दिया हुआ है यहाँ पे सेक ए। अब सेक ए से तुम्हें जाना कहाँ है, कॉट में। कैसे जाओगे, कोई आइडिया? तो अब खोजोगे कि इंटरमीडिएट इनके बीच का जो एक टर्म होगा वो कौन सा हम लें जो कि सेक से भी रिलेटेड हो और कॉट से भी रिलेटेड हो। तो देखो तुम्हें याद आएगा कॉस लेकिन कॉस से काम नहीं चलेगा। तो एक और देखो, सेक किससे रिलेटेड है, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक जो है किससे रिलेटेड होगा, टेन से। क्यों हम टेन ले रहे हैं, क्योंकि कॉट और टेन आपस में रिलेटेड हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो पहले हम सेक से किस पे जाएंगे, सेक से हम जाएंगे टेन पे, और टेन से कहाँ चले जाएंगे, कॉट पे। अगर मान लो यहाँ पे हम थीटा लगा दें, तो लो थीटा लगा लो। तो सेक थीटा से टेन थीटा, ये आइडेंटिटी, और ये किस पे बेस्ड है, तो ये हमारा रिवर्स वाला, यानी कि ये ऐसा समझो कि ये यहाँ पे हम कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, तो ये वाला चीज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला। और यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी रिजल्ट 1 देता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। समझ गया। अब देखो सेक ए से अगर, तो अभी हमने यहाँ देखा था, अभी हमने क्या देखा था बाबू, तो देखो बाबू आइडेंटिटी में हमने क्या देखा था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रिजल्ट आती थी, 1। यहाँ से हम सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। सबसे पहले तो सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, तो ये हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अब बताओ सेक थीटा क्या आ जाएगी, तो ये √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए अभी जो फॉर्मूला निकाला उसका कितना यूज़ है इस एक्सरसाइज में। अब देखो सेक थीटा की जगह ये वैल्यू हम रख सकते हैं, सीधे डायरेक्ट रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम डायरेक्ट रख दी। अब तुम जानते हो एक दूसरा फॉर्मूला, वो क्या है, टेन और कॉट के बीच तुम जानते हो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से बताओ तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। अब यहाँ टेन थीटा को हम, क्योंकि मुझे फाइनली जाना कहाँ है, सेक से टेन में नहीं आना है, सेक से जाना है कॉट में। तो सेक से हम टेन में तो आ गए, अब टेन कॉट से एकदम निकट में है, तो अब बस टेन को हम किस में बदल देंगे, कॉट में। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाई टेन, क्योंकि टेन थीटा होता है 1 बाई कॉट थीटा। यहाँ पे ए यूज़ करो, एंगल की जगह ए है तो ए। यहाँ बताओ टेन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। समझ गए। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो बताओ क्या रिजल्ट आएगी। अब इसका काम हमें हो गया। तुम समझ पा रहे हो कि किस टेक्निक का हमें यूज़ करना है, यहाँ पे कैसे किस पे जाना है। ये होल ओवर रूट है, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगी कॉट स्क्वायर ए। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ आ जाएगा 1। तो बताओ यहाँ से, अब देखो ये रूट दोनों पर है, तुमने एक्सपोनेंट में ये रूल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो देख लो। अगर रूट ए बाई बी है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन नीचे कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट से बाहर कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो फाइनली यहाँ पे लगा दो देयरफॉर सेक ए बराबर, ये हो गया तुम्हारा सेक का फॉर्मूला किसके फॉर्मेट में, कॉट के फॉर्मेट। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कॉट के अलावा और कुछ दिख रहा है, ये भी है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, 1 तो कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में अब रूट हट चुका है, ऊपर वाला तो रूट में ही है और नीचे में सिर्फ कॉट ए बचा है। समझ गए। अब हम क्या देखेंगे, tan को, तो बहुत सिंपल है, चलो इसको मैं इरेज करूँ। अब हमारे पास है कि tan, तो ये तो बहुत सिंपल है, tan को कॉट में बदलना है, तो तुम अभी यही देखे कि tan a बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट ए। समझ में आया। ये तो सीधे सीधे उल्टा हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया ना tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या, 1, तो उसी से ये आ गया। चलो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया। तो बच्चों तुम क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से सॉल्व करो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बनाते रहो, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।